अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खूब मज़े में होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हस्बैंड की सुबह फ़्लाइट है, वो जा रहे हैं और हम लोग सुबह सुबह, हमारा आज लास्ट डे था उनका, तो हम लोग अम्मी की तरफ आए हैं। तो बस बैठे बैठे उन्होंने कहा कि दिन को चलो समोसे वगैरह ले आओ, कोई पार्टी वगैरह करते हैं। तो दिन को हमने समोसे खाए और थोड़ी सी पार्टी हो गई छोटी सी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो पार्टी का मज़ा आ रहा था काफ़ी। और नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी तो अम्मी ने कहा था आज खाना मेरे पास खाना, बस यही समझ लें कि अलविदाई दावत थी। तो बस शाम हो गई है और मैं मुख्तसर आपको बता रही हूँ। और अम्मी ने बहुत चीज़ें बनाई थी, फ़िश भी मंगवा ली थी और राइस थे और कढ़ाई वगैरह बनाई थी और खीर भी बनाई थी। बहुत मज़ा आया, सब ने मिल के खाया। और लेकिन दिल भी उदास था कि सुबह हस्बैंड जा रहे हैं। तो बस सब हम लोग खाना खा के घर चले आए हैं। और बच्चे जो हैं देखें, ज़ैनब बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ईमान, मैं तो वैसे वीडियो बना रही थी, मैंने कहा शायद प्यार वगैरह कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी ईमान। तो परेशान थी। इसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ है, तो कहती पापा मेरा दिल उदास हो रहा है कि आप जा रहे हैं वापस। तो ईमान का दिल बहुत ही मासूम, बहुत नाजुक सा दिल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है छोटी छोटी बात पे और सबके साथ बहुत अटैच होती है। ज़ैनब की थोड़ी नेचर और है, ज़ैनब जो है ना वो रोती नहीं है, सामने नहीं रोती है, अंदर से उसका भी दिल टूट रहा होता है। तो दोनों की नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस हम लोग फिर सो गए थे, सुबह हो गई है और सुबह हस्बैंड की फ़्लाइट का टाइम था, 11 बजे उन्होंने घर से निकलना था। तो कुछ भी नहीं खा पी रहे थे, तो मैंने जल्दी से कस्टर्ड बना दिया, साथ मैंने जेली बना दी कि चलो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और फिर वो खा लेंगे। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने कस्टर्ड बना लिया था और वो चले गए हैं। और मैं बस खुद को बिज़ी करने के लिए अब अपने घर के कामों को स्टार्ट हो गई हूँ। सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और मेरी सर्दी अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि सच में पूछें तो फर्स्ट के बाद ही सर्दी स्टार्ट हुई है, पहले तो बिल्कुल सर्दी लगती ही नहीं थी। और मेरी सास मुझे रोज़ाना कहती हैं कि तुम्हें सर्दी नहीं लगती, तुमने हाफ़ बाजू पहने हैं, तुमने नेट के कपड़े पहने हैं, तुम्हें सर्दी नहीं लगती। और सीरियसली मुझे सर्दी सिर्फ पाँव पे लगती है और जो मेरे कान है ना और नाक है उन पे सर्दी लगती है। मैंने बस ऊपर स्टॉलर किया हुआ सर पे और पाँव में सॉक्स वगैरह पहनी हो या गर्म शूज़ पहने हो तो बस मेरी सर्दी कंट्रोल रहती है, बाकी मुझे और कहीं सर्दी नहीं लगती है। स्वेटर भी मैं पूरी सर्दियों में सिर्फ तब यूज़ करती हूँ जब कहीं मतलब जैसे गाँव जाना हो या फिर मरी वाली साइड पे जाना हो तो कोट वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो घर में मुझसे स्वेटर पहन के सच पूछो तो काम ही नहीं होता है। हाँ, अगर कहीं जाना हो तो मजबूरी है, बाहर हवा होती है, घर में क्या सर्दी होती है, बंद घर होते हैं सारे। तो पहले हम लोगों ने एसी कंबल वगैरह यूज़ किए, नवंबर के पूरे मंथ में एसी कंबल ही यूज़ होते रहे हैं। तो अब मैं कंबल निकाल रही हूँ और क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई है तो मेरी सास तो जैसे जैसे करके वो तो कंबल ही बिछाती हैं, एसी कंबल में उनकी सर्दी नहीं ख़त्म होती। तो बस मैंने कंबल निकाल लिए हैं और हलवा बना रही हूँ। मेरी सास लेकर आई हैं गांव से पम्पकिन, पेठा जिसको कहते हैं हम लोग, पम्पकिन लाई हैं, बहुत बड़ा था, सारा दिन मुझे इसमें आ गया, पूरे 2 घंटे में जाके मैंने इसको कद्दूकश किया। अदरवाइज़ मैं गाजर का हलवा या कुछ भी बनाऊँ ना तो मैं सब्ज़ी वाले को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ और वो कद्दूकश करवा के लेकर आती हूँ और सीधा आके मैं अपने पतीले में डालती हूँ और बन जाता है। तो इसको सारा दिन बनने में अगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये हलवा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट घर में जब ये बनता है ना तो सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ और कोई खाता भी नहीं है, सिर्फ ईमान खाती है और ज़ैनब थोड़ा सा या मैं खा लेती हूँ, हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। ज़ैनब का ट्रिप जा रहा है और माशाल्लाह बहुत 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 ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसका फ़र्स्ट ट्रिप है, इसे पता भी नहीं था ट्रिप क्या होता है। मैंने बताया, फिर टीचर ने बताया, तो फिर इसने 800 उन्होंने दिए थे ट्रिप ले जाने के। बहुत ज़्यादा खुश है, अब सारी चीज़ें आपको दिखा रही है कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा इसको खुशी इस बात की थी कि हम लोग जंक फूड लेके जाएंगे, जैसे ये चॉकलेट्स हो गई, कुरकुरे और ये सारी चीज़ें। इनके स्कूल में सबसे अच्छी बात यह है कि जंक फूड नॉट अलाउ, मतलब जंक फूड अलाउ ही नहीं है। ये अगर जंक फूड लेकर जाएं तो टीचर लेके खुद रख लेती हैं, तो इसलिए जंक फूड अलाउ नहीं है जंक फूड। तो जब टीचर ने ट्रिप का बताया, प्लान हुआ, तो इनको बताया कि आप लोग चीज़ भी लेके जा सकते हैं। तो ज़ैनब ने मुझे आते ही कहा मम्मा हम लोग जंक फूड भी लेके जाएंगे। टीचर ने कहा आप चीज़ी भी ला सकते हो, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो कल मेरे साथ गई है तो अपनी पसंद की सारी चीज़ लेकर आई है और लंच में कह रही थी कुछ भी स्पेशल बना दो घर का। तो फिर मैंने कहा चलो मैं बर्गर बना दूँगी। तो बस इंतज़ार था उसको रात का। अब ये रात को सो रही हैं और नमाज वगैरह जो है वो पढ़ा रही थी मैं इसको। गैरिल अलैहिम गैरिल
खैरिन मगदूबी मगदूबी अलैहिम। और ईमान को ही मैंने कहा हुआ है कि आप इसको सबक पढ़ाओगी, क्योंकि इसका माशाल्लाह से तलफ़्फ़ुज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, कुरान पाक भी ख़त्म कर चुकी है। तो मेरा जो है ना थोड़ी सी तलफ़्फ़ुज़ चेंज है, क्योंकि हमने किसी और कारी साहब से पढ़ा हुआ है, बहुत अरसा हो गया पढ़े हुए। और ईमान लोग जो हैं, ईमान और ज़ैनब एक ही कारी साहब से पढ़ रही हैं। तो सुबह हो गई है और मैंने सोचा था कि मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगी, क्योंकि जब ज़ैनब बड़ी होकर देखेगी ना अपनी पुरानी वीडियोज़ तो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि मम्मा ने मेरी मेमोरीज़ जो हैं वो सेव कर ली हैं। और खुश होगी देख के कि मैं छोटी सी होती थी, कैसे मेरा फ़र्स्ट ट्रिप गया, मैं कैसे तैयारी की मैंने और कैसे-कैसे मैं गई। तो अभी मैं पार्किंग में आई हूँ, गाड़ी जो है वो मैं साफ़ करने लगी थी। तो ज़ैनब ने यहाँ पर गाड़ी के ऊपर लिख दिया है ज़ैनब ट्रिप। और बस ज़ैनब अब जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हमें याद है जब हम लोग छोटे होते थे तो हमें बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि हमारा ट्रिप जाए, हम लोग तैयार हों, और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती थी, लेकिन अम्मी अब्बू नहीं मानते थे, उनको बहुत डर लगता था। बाज़ दफ़ा अम्मी कहती थी कि अब्बू से पूछो, अगर अब्बू ने परमिशन दे दी तो आप चले जाना, लेकिन अंदर अंदर से ये दोनों एक होते थे। अम्मी कहती थी मैं परमिशन दूँगी तो आपने नहीं देनी, आप देंगे तो मैं नहीं दूँगी। तो हमें बहुत हँसी आती है अब ये सब सोच के। हम कहते हैं कि चले हमारी ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं तो बच्चे ज़रूर जाएँ ट्रिप पर। एक दफ़ा मुझे याद है मैं गई थी ट्रिप पर जलो पार्क में, और तब मेरा फ़र्स्ट ट्रिप था और मेरा ख़्याल में लास्ट भी वही था। और तब मुझे याद है कि पूरी क्लास मनाने के लिए आई थी। छुट्टी जब हुई थी स्कूल से, सब टीचर्स कह रही हूँ, स्टूडेंट्स जो थे वो सब कह रहे थे कि आंटी प्लीज़ भेज दें, प्लीज़ भेज दें, प्लीज़ भेज दें। तो बड़ी मुश्किल से अम्मी मानी थी, फिर अब्बू भी मान गए। अम्मी मान जाती थी ना तो अब्बू भी मान जाते थे, अगर अब्बू नहीं मानते थे तो अम्मी भी नहीं मानती थी। मतलब अजीब सी सिचुएशन थी। है अल्लाह अल्लाह करके मैं फिर एक ट्रिप में गई और बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सारी ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा था सब कुछ। और बहुत एंजॉय किया था हमने। अम्मी ने मुझे फ़्राइज़ बना के दिए थे, बहुत मज़ा आया था। तो ये जो खूबसूरत सी मेमोरीज़ होती हैं ना, ये बहुत अच्छी लगती हैं। जब बंदा बड़े होकर याद करता है और देखता है तो अच्छा लगता है। बच्चों को एंजॉयमेंट से नहीं रोकना चाहिए। तो बस ज़ैनब लोगों को मैंने स्कूल में छोड़ा है और उसके बाद मैं अपनी वॉक पर आ गई हूँ। यहाँ से 3-4 बस वॉक पे 3-4 राउंड लगाती हूँ, उसके बाद मैं घर चले जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉक करने से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि वज़न तो मेरा कम हो ना हो, इंशाल्लाह हो जाएगा स्लो स्लो, बट मैं थोड़ा ना एक्टिव हो गई हूँ। मतलब मैं सुस्ती की मारी बैठी रहती थी, मेरा काम करने को दिल नहीं करता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ। तो बस मैं साथ नाश्ता कर रही होती हूँ, साथ में मॉर्निंग शो देख रही होती हूँ, और कोई भी अच्छा प्रोग्राम लगा हो तो देख लेती हूँ। लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जो मेड आई थी वो काम वगैरह कर रही थी, सफाई कर रही थी, और मैं अब इसके साथ अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। ज़ैनब की ट्रिप की तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी इसकी टीचर ने बनाई थी, और इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।